जय हिंद साथियों, मैं मिथिलेश कुमार दी कॉन्सेप्ट चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। सेशन पे लास्ट तक बने रहे और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो साथियों, आज का विषय वस्तु है ग्रंथियां, जिसे हम लोग इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं, यानी ग्लैंड्स को ही हम हिंदी में ग्रंथियां कहते हैं। यानी आज हम ग्रंथियों के विभिन्न पहलुओं पर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज का विषय वस्तु है ग्रंथियां। ग्रंथियों को ही साथियों हम लोग इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं। ग्रंथियां की इंग्लिश शब्द को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ग्रंथिया शब्द की जगह ग्लैंड शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। तो आप लोग ग्रंथियों के इंग्लिश नाम को भी ध्यान रखेंगे। और ग्रंथिया की इंग्लिश शब्द होता है ग्लैंड्स। तो अब देखेंगे कि ग्रंथियों को हम लोग कितने भागों में विभक्त करते हैं। तो ग्रंथियों को हम लोग 3 भागों में विभक्त करते हैं। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रथम भाग को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। द्वितीय भाग को बर्हिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का ही हिंदी नाम है बर्हिस्रावी ग्रंथि। और तीसरे भाग को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। यानी मिक्स्ड ग्लैंड को है इंग्लिश में हिंदी में मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जांपल्स के अंतर्गत प्रथम आता है पीयूष ग्रंथि, दूसरे को हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, तीसरा को पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, चौथा को अधिवृक्क कहते हैं, ईटीसी। यानी इसके अलावे और भी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हो गए? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखेंगे कि बर्हिस्रावी ग्रंथि, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो इसके एग्जांपल्स के अंतर्गत लार ग्रंथि आती है, दुग्ध ग्रंथि आती है, श्वेत ग्रंथि आती है और तेल ग्रंथि आती है। लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि, ये सभी बर्हिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। और बर्हिस्रावी ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब तीसरा भाग आता है मिश्रित ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आता है अग्नाशय। अग्नाशय को हम लोग इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। यानी अग्नाशय किसके अंतर्गत आता है? मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आता है। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं और कई बार क्वेश्चंस बने हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ प्रथम तथ्य, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और इसी का हिंदी नाम है अंतःस्रावी विज्ञान। यानी आप देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि का अध्ययन हम अंतःस्रावी विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और अंतःस्रावी विज्ञान को हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब जुड़ता है क्वेश्चन यहाँ से कि अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित प्रथम रोग कौन सा था। यानी वह प्रथम रोग कौन था जो सर्वप्रथम अंतःस्रावी ग्रंथि को हुआ था और वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा था। तो प्रथम रोग था अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित एडिशन रोग। और एडिशन रोग कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि को हुआ था? तो एड्रिनल ग्रंथि को हुआ था। यानी एड्रिनल ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है, इसी से जुड़ा हुआ प्रथम रोग था एडिशन रोग, जो अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित प्रथम रोग था। अब यहां से बनेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी ये नलिका विहीन होती है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। अब देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित तरल को क्या कहते हैं। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले तरल को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। यानी हार्मोन हमेशा या जब भी प्रवाहित होगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही प्रवाहित होता है। और यह अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त के द्वारा पूरे शरीर में वितरित होती है। यह हार्मोन हमारे रक्त में मिल जाता है और रक्त के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है और अपने कार्य को पूर्ण करता है। अब देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नियंत्रित करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे नियंत्रित करती है? तो हार्मोन को नियंत्रित करती है। यानी हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों के तहत ही नियंत्रित होती है। और हार्मोन
से संबंधित प्रथम हार्मोन कौन सा था? तो सिक्रेटिन प्रथम हार्मोन था और हार्मोन टोटल बॉडी फंक्शन को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, यानी थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। फिर देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी? तो पीयूष ग्रंथि थी, यानी पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है या थी। अब देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि से सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि वह अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित होती है और इसी एड्रीनल ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है में होने वाला प्रथम अंतःस्रावी रोग था जिसका नाम था एडिशन रोग। अब देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे हम लोग तीसरी आंख कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को हम लोग तीसरी आंख कहते हैं और पीनियल ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। तो साथियों, इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अगले सेशन में लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।